नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। एक वाक्य हम सभी ने सुना है कि संसार में सबसे सस्ती वस्तु होती है सलाह। किसी एक से मांगो तो हजारों से मिलती है, और इसी संसार में सबसे महंगी वस्तु है वो है सहयोग। हम हजारों से मांगते हैं परंतु मिलती किसी एक से है। ठीक, परंतु इससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा ही चलते रहेगा तो समाज में परिवर्तन कैसे आएगा। और हम परिवर्तनकारी हैं, हमें समाज में परिवर्तन लाना है, हमें लोगों को जागरूक करना है, लोगों को मानव बनाना है, लोगों को संस्कृति की ओर ले जाना है, मानवता की ओर ले जाना है, ना कि गलत रास्ते पे ले जाना है, गर्त पे ले जाना है, नर्क की ओर ले जाना है। तो हमारा तो यही प्रयास है। तो मैं इस कोटेशन को इस प्रकार बोलती हूँ, देखिए, जिस प्रकार हम हजारों से सलाह मांगे ना, तो भले एक ही व्यक्ति सलाह के लिए आगे आए, परंतु जब हम सहयोग मांगे, सहयोग हम भले एक से मांगे परंतु हजारों व्यक्ति हमारे लिए, हमारे सहयोग के लिए खड़े हो जाए, तो यहाँ पे बात सिद्ध होती है। और हमें यही करना है, हमें यही करके दिखाना है। समस्याएं हम सभी को पता है, परंतु सॉल्यूशन भी तो हमें ही सोचना है ना। चलिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ कि आखिर ये संभव कैसे हो सकता है। मतलब एक वाक्य है जिसके माध्यम से स्पष्ट होगा कि आखिर हम ऐसा समाज कैसे बना सकते हैं, ऐसा परिवेश कैसे ला सकते हैं कि हर एक मानव जो है सहयोग के लिए खड़ा हो, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ा हो, ना कि उसको गिराने के लिए खड़ा हो, सिर्फ और सिर्फ दिखावा। सहयोग मतलब सलाह देना क्या है? सलाह देना एक दिखावा ही तो है। सलाह देने वाले व्यक्ति से उसी की सलाह को अगर हम अपने जीवन में फॉलो करने लगें और कहें कि आप थोड़ी हमारी सहायता कर दीजिए, आपने तो सलाह दिया था, तो वो अपने हाथ पीछे ना खींचे, है ना। सहयोग के लिए भी खड़ा हो, सहयोग के लिए भी खड़ा हो और सलाह के लिए भी खड़ा हो, तब तो वो सच्चा मानव होगा, तब तो समाज में शांति और व्यवस्था अच्छी होगी, है ना। नहीं तो यही होगा, लूट मार खसोट, लोग परेशान हो जाएंगे। और हम ये नहीं चाहते हैं कि लोग परेशान हो, समाज में अराजकता फैले, नहीं, समाज में शांति फैले, जिसके लिए हमें मानव बनने की आवश्यकता है। सपोज हम मान लेते हैं एक ही माँ के गर्भ से दो बच्चों ने जन्म लिया, जुड़वा बच्चे मान लीजिए, ठीक है। अब उससे आप एक पहला बच्चा जो है उसे हम किसी संत के हाथों में सौंप देते हैं, ठीक, और दूसरे बच्चे को हम एक आतंकवादी के हाथ में सौंप देते हैं। और हम 18 वर्ष के बाद या 20 वर्ष के बाद उन दोनों बालकों को सामने खड़ा हो करिए और उनमें तुलना करिए। एक जो है, जो संत के हाथों में जिसे सौंपा गया था जिस बालक को, उस बालक के आप चरित्र देखिएगा तो वो बड़ी ही प्रखर होगी, ठीक, वो मानव बन करके जी रहा होगा, मानव की सेवा कर रहा होगा, समाजनिष्ठ होगा, है ना, देशभक्त होगा। परंतु दूसरी ओर उसी माँ का जो दूसरा बालक था जिसे हमने आतंकवादी के हाथ पे सौंप के आया था, ठीक, उस बालक को आप देखिएगा तो साक्षात क्रूरता का प्रतीक दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब साक्षात राक्षस कैसे बन गया? आखिर पैदा तो एक ही माँ के कोख से हुए थे, है ना। 9 महीने साथ में ही रहे थे, दोनों भाई ही थे, ठीक है, दोनों भाई साथ में ही रहे थे, ठीक। वैसे ही संस्कार उसने भी सीखा था, वैसा ही उसका भी सब कुछ था, ठीक। परंतु कैसे कैसे एक राक्षस बन गया तो एक देवता बन गया? कैसे? संस्कारों से। यदि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, स्वयं अपनी बुराइयों को त्यागें, अच्छाई की ओर जाएं, आखिर जीवन में जो भी हो गया उसे छोड़िए। अब हम अपने आप में सुधार करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक, उसे हम ऐसे ही संस्कार दें। उसे अगर हम अच्छे संस्कार देंगे तो वो बड़ा होकर के मानव ही बनेगा। एक बात हम सभी को और पता है कि मानव का जन्म जो होता है वो तो बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक, बहुत ही सहजता से मिल जाता है, परंतु मानवता उसे कठिन प्रयत्नों से हासिल करनी पड़ती है। और ये बात सिद्ध करती है जो हमने कहा कि एक ही माँ के कोख से जन्मे हुए बच्चा एक मानव बन गया, महामानव बन गया, देवता स्वरूप बन गया और एक राक्षस बन गया। कैसे बन गया? सिर्फ और सिर्फ संस्कारों से बन गया, चरित्र से बन गया, व्यवहार से बन गया, चिंतन से बन गया। इसे ही कहते हैं, जिस व्यक्ति का चिंतन, चरित्र और व्यवहार शुद्ध होता है वो मानव महामानव बन जाता है। और वही व्यक्ति जिसका चिंतन, चरित्र और जिसका व्यवहार ही गलत हो,
वही व्यक्ति राक्षस बन जाता है। शरीर तो मानव का ही है, परंतु व्यवहार से वो राक्षस है, और व्यवहार से दूसरा जो व्यक्ति है जिसका चरित्र, चिंतन, व्यवहार सब सही है, वो व्यक्ति भगवान बन जाता है, महामानव बन जाता है, संत बन जाता है, तपस्वी बन जाता है, समाज सेवक बन जाता है, देशभक्त बन जाता है। वही तो है। इसीलिए कहा जाता है कि इस संसार में जो भी है ठीक है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, समस्या हमें पता ही है, ऐसा होता है, इस संसार में कोई हमारा साथ नहीं देता है, ये सारी चीजें मिथ्या हैं, सच में मिथ्या है। मिथ्या तो है ही, क्योंकि इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है। कोई परमानेंट है क्या? किसी को गारंटी दे सकते हैं क्या कि वो कब मरने वाला है? कोई नहीं बोल सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है। ठीक, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है कि मैं 100 साल के बाद मरूंगा, मैं 50 के बाद मरूंगा, मैं 60 के बाद मरूंगा। नहीं, वो कभी भी मृत्यु के घाट उतर सकता है, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। उसी प्रकार इस संसार में सब मिथ्या है। आप किसी से भरोसा करोगे, किसी से प्रेम करोगे, वो आपका साथ छोड़ के जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। परंतु जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक मानवता के साथ यदि हम रहें, है ना, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहें, क्या होता है, अगर हम ये सोचें कि यार छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, तो एक बात बताइए, यदि हमारे पड़ोसी के घर में आग लगेगी, ठीक, पड़ोसी के घर में आग लगी है और हम मस्त निश्चिंत होकर के अपने घर के अंदर में सो रहे हैं, तो वो निश्चिंतता हमें भी जला करके खाक अवश्य करेगी, क्योंकि उसके घर की लपटें हमारे घर में भी अवश्य लगेंगी। इसलिए सबसे पहले मानवता का धर्म होता है कि अगर मेरा दूसरा भाई तकलीफ में है तो उसका सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। अगर किसी स्त्री के साथ गलत हो रहा है तो उसके सहयोग में खड़े होना, उसे आगे बढ़ाना, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा मानव कर्तव्य है। तो हमें समस्या के विषय में ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसके सॉल्यूशन के विषय में ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है, कि भले जो व्यक्ति हजारों सलाह देने वाले अवश्य हों, परंतु उनमें से कम 600 तो ऐसे व्यक्ति हों जो मुसीबत में हमारे लिए सहयोग भी करें, हमारा सहयोग भी करें, हमारे साथ भी खड़े रहें। ऐसे भी तो होने चाहिए ना, है ना। आज जो परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, ये सारा कारण क्या है? सिर्फ अपना स्वार्थ ही तो है, स्वार्थ है। ठीक, अगर वहां पे हमें मुफ्त का सब कुछ मिल रहा है तो हम जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, निकल लेंगे उसके घर से। और अगर उसके घर में कोई तकलीफ चल रही है, मान लीजिए वो हमारा भाई ही है, उसके घर में अच्छा ही कुछ हो रहा है, कुछ फंक्शन हो रहा है, मस्त गए, खाए पिए, मौज मस्ती किया, आ गए, ठीक। परंतु जब उसके घर में तकलीफ का वातावरण छाया हुआ है, वो किसी विपत्ति में आ गया है, तो हम अपना हाथ बटोर लेते हैं, सकेल लेते हैं कि यार अब उससे तो अब नजर भी ना मिलाना, अब उससे तो एकदम ऐसे दूर हो जाना कि कभी भेटाए भी ना हमसे। तो ये सहयोग की भावना नहीं है, और ये मानवता का चिन्ह भी नहीं है। ठीक, ये दानवता का प्रतीक है, और हमें दानव नहीं मानव बनना है, क्योंकि एक सच्चा मानव ही समाज में परिवर्तन ला सकता है। और उसके ही रहने से एक जो मानव है, जो अपने जीवन में सब कुछ कर रहा है, मतलब एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, जिसके संस्कार अच्छे हैं, जिसका चरित्र अच्छा है, वो सबसे अच्छा व्यवहार करता है, वो कहीं भी जाएगा, समाज में कहीं भी जाएगा, तो उसे देख करके लोग क्या करेंगे? प्रसन्न होंगे, उनका मन प्रसन्न होगा, उनका सर उसके सामने ऑटोमेटिक झुकेगा कि ये व्यक्ति बड़ा ही श्रेष्ठ है। और एक दुष्ट टाइप का व्यक्ति जाएगा, उसके सामने ना हमारा सर झुकने वाला है, ना ही हमें कोई प्रसन्नता मिलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ हमारा मन ही दूषित होने वाला है, और कुछ नहीं। तो हमें ऐसा बनना है कि हमें देख करके लोगों को प्रसन्नता मिले, हमें देख करके लोगों को खुशी मिले, और लोग प्रेम से हमें अपने पास बुलाएं, अपने पास बैठाएं, ना कि डर के कारण कोई हमसे कहे कि यार छोड़ो, बहुत बड़ा आदमी है, इससे क्या पंगा लेना, अरे आया है तो थोड़ा तामझाम कर दो। ऐसा नहीं, मन मार के नहीं, खुशी से कोई हमें अपने घर बुलाए। आप ऐसा मानव बनना चाहेंगे, या उस दुष्ट की तरह जो हमें कोई पसंद ही ना करे? क्यों? मैंने कहा ना, अगर पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो हमारे घर में भी आग लगेगी। इसलिए पड़ोसी की भी मदद करनी आवश्यकता है, और अपनी भी मदद करनी आवश्यकता है। स्वार्थ से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हानि ही होती है।
हानि के अलावा कुछ नहीं मिलता। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं, विराम देते हैं। और आप सभी से एक और निवेदन है कि यदि आपको हमारे प्रयास अच्छा लगता है या हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है ना उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सभी को जय श्री राम।